नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गुरु में आज बात पहचान की, मुस्कान की, भारत की उड़ान की, दुनिया में बढ़ते मान की, दोस्ती की, विश्वास की, रिश्तों की, व्यापार की। गुरु जहां भी जाते हैं वहीं छा जाते हैं। बीते सालों में गुरु ने कूटनीति के जरिए अपना लोहा मनवाया है, विदेशों से रिश्ते को नए मुकाम पर पहुंचाया है। दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सब जिसकी वजह से मुमकिन हो पाया है गुरु। नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन हम वो गुरु ही कहेंगे। भारत को दुनिया में एक उभरते देश के तौर पर देखा जा रहा है। विदेशों में भारत की साख में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 10 सालों में पश्चिम एशियाई देशों से संबंधों में नया आयाम स्थापित हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर से बेहद होते रिश्ते इसकी बानगी को बयां करते हैं। दोहा में जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, अपने आप में वो तस्वीर भारत और कतर की दोस्ती की कहानी को बयां करती है। भारत विदेशों में लगातार अपनी साख मजबूत करता जा रहा है। पश्चिम एशिया देशों से संबंध लगातार नए मुकाम पर पहुंचा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रों के साथ संबंध बेहतर हुआ है। इसकी बानगी कतर में देखने को मिली। संयुक्त अरब अमीरात के बाद कतर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। दोहा एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने गर्मजोशी से उनकी आगवानी की। पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां प्रवासी भारतीयों की दीवानगी देखते ही बनती है। दोहा में पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधा होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए कतर दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का दौरा इसीलिए भी खास है कि अभी कुछ समय पहले कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों की फांसी की सजा न केवल खत्म की थी, बल्कि उनको रिहा भी कर दिया गया। I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. Definitely, Honorable Prime Minister Shri Modi को धन्यवाद करना चाहेंगे। गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू। मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। Possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. कतर पहुंचते ही पीएम मोदी ने दोहा में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से दोहा में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ शानदार मुलाकात हुई। भारत और कतर की मित्रता को बढ़ावा देने पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, ऊर्जा और वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार देने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी दूसरी बार राजकीय दौरे पर कतर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि कतर के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों में और भी मजबूती आएगी। mentioned in my opening remarks the
Prime Minister's visit to Qatar is focused on one, consolidating the wide-ranging partnership that India and Qatar have across different fields of economic cooperation. Two, also through the visit this time, build on the gains of 2016 visit, build on the gains achieved through subsequent high-level political exchanges between the two countries, and lay a foundation for what the two countries, driven by the strong leaderships of His Highness the Amir and the Prime Minister of India, can achieve in months and years ahead, in a manner that not only expands the areas of bilateral cooperation, but also increases convergences on regional issues, also looks at a partnership across in third countries. For and whatever we're doing in a bilateral space, we look at that from a strategic perspective rather than from a transactional perspective. This then essentially segues into the areas of technology, which you asked, the areas of trade, investment, and energy. So in terms of technology per se, whether it is the domain of fintech, whether it is the domain of technologies used in the building of smart cities, for example. Three, the innovation ecosystems. The visit will set the stage, lay the basis for a stronger, deeper, more extensive, wide-ranging partnership between India and Qatar. कतर और भारत की दोस्ती तकरीबन 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। भारत काफी हद तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर पर निर्भर रहता है। साल 1971 में कतर आजाद हुआ। 1972 में कतर में खलीफा बिन हमद का शासन शुरू हुआ। उसके बाद भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए। कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमाद बिन खलीफा अल थाने ने पहली बार साल 1999 में भारत की यात्रा की। इसके बाद अप्रैल 2005 और अप्रैल 2012 में भी उन्होंने भारत की यात्रा की। अमीर महामहिम शेख हमाद बिन खलीफा अल थाने मौजूदा शेख अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के पिता थे। भारत की ओर से मनमोहन सिंह पहली बार साल 2008 में कतर की यात्रा पर गए। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कतर दौरा था, जबकि अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने मार्च 2015 में भारत का दौरा किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में कतर का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होते गए। दूसरी बार 2024 में पीएम मोदी कतर की यात्रा पर गए हैं। भारत कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत कतर से नेचुरल गैस, इथेनॉल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम का आयात करता है। साल 2021-22 के दौरान दोनों देशों के बीच 15.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। साल दर साल दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। भारत के लिए कतर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भारत अपनी 40% तरल प्राकृतिक गैस का आयात कतर से करता है। कतर से भारत के आयात का आधा हिस्सा इसी का है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में से लगभग 7 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ये पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। India and Qatar, just to recall, are very important trade partners. There are several segments of our bilateral cooperation that are important, significant, and growing. I would just highlight 3-4 of them. First is the bilateral trade, which is roughly standing at close to $20 billion.
Two is the strong investment cooperation that India and Qatar already have. Three, which I just mentioned, a very strong and vibrant Indian diaspora based and living in Qatar. And four, of course, the partnership, multifaceted partnership in the field of energy, which includes energy trade as also other segments of energy supply chain, contributing to a stronger partnership in the field of energy security. You would recall that most recently on the sidelines of India Energy Week, in last week held in Goa, the two countries signed an agreement for supply of 7.5 MMTPA, I think it stands for million metric tons per annum, LNG from Qatar to India for 20 years, starting 2028 onwards. This long-term LNG partnership goes way back to 1999 and remains robust, strong, and future-oriented. All in all, the Honorable Prime Minister has had a very successful visit to Qatar. The visit has set the stage and laid the basis for taking India-Qatar relationship to much higher level across the whole domain of cooperation, as also laid foundation to explore partnership in some of the new areas, which during the discussions today included the domain of space, technology and innovation. 6 फरवरी 2024 ये दिन भारत और कतर के व्यापारिक संबंध के लिहाज से काफी अहम है। 6 फरवरी को भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत अगले 20 साल यानी 2048 तक भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ करार किया है। ये डील 78 अरब डॉलर की है। भारत अपनी 40% तरल प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। कतर से आयात का लगभग आधा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है। कतर की कुल आबादी 25 लाख की है, जिनमें से लगभग 7 लाख आबादी भारतीयों की है। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ये पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। भारत अपनी जरूरत का आधे से अधिक 54% एलएनजी का आयात कतर से करता है। 2022-23 में भारत ने 19.85 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया, जिसमें से 10.74 मिलियन टन एलएनजी कतर से आयात किया गया। दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने द्विपक्षीय मुलाकात की थी। तब भारत और कतर की कंपनियों के बीच एलएनजी सप्लाई को लेकर करार हुआ था। ये अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के बीच ये करार हुआ है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। भारत और कतर के बीच एलएनजी समझौता इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह मौजूदा समझौते से कम कीमत पर किया गया है। एलएनजी के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था। अब इस सौदे को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 2028 से शुरू होगा। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इस सौदे से अगले 20 साल में करीब 6 बिलियन डॉलर की बचत होगी। 8 साल बाद कतर पहुंचे पीएम मोदी का दौरा उनकी अरब कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। भारत की ऊर्जा जरूरत का काफी हिस्सा कतर से आयात किया जाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ा है और ऊर्जा संबंध भी मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंधों में और भी मजबूती आएगी। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया।
प्रधानमंत्री मोदी के कतर दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कतर में जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा किया गया है। साथ ही साथ इन दिनों लाल सागर में लगातार हूती विद्रोहियों की हलचल बढ़ी है। दुनिया में एक बार फिर भारत सरकार की सफल कूटनीति दिखी। कतर में काम कर रहे 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें 7 सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। भारत लौटे पूर्व अधिकारियों ने मोदी सरकार को इसका पूरा श्रेय दिया। पूर्व नौसेना अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद पहले फांसी की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदला और फिर सरकार की सफल विदेश नीति के बाद कतर ने 8 पूर्व अधिकारियों को सुरक्षित छोड़ दिया। 8वें व्यक्ति की भी जल्द ही स्वदेश वापसी होगी। कुछ तकनीकी वजहों से वो अपने साथियों के साथ नहीं आ पाए। हालांकि उनको भी जेल से रिहा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का, प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में पूर्व कैप्टन नवतेज सिंह गिल, पूर्व कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, पूर्व कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व कमांडर सुगनाकर पकाला, पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता, पूर्व कमांडर अमित नागपाल और पूर्व कमांडर नाविक राकेश शामिल हैं, जो कतर में अल्दाराह ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे, जो कि एक सर्विस और रक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। दरअसल ये सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। कतर ने जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी थी, आखिरकार उनकी रिहाई हो गई। कतर ने न सिर्फ उनकी सजा खत्म की, बल्कि उनकी वतन वापसी भी सुनिश्चित कराई गई। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये मोदी सरकार की बदलती और प्रभावी विदेशी नीति का प्रतीक है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पश्चिम एशिया और अरब देशों से संबंधों के मामले में नया आयाम देखने को मिल रहा है। भारत सरकार के अथक प्रयत्नों के चलते 4 महीने पहले कतार सरकार ने जो हमारे नेवी के 8 जवानों को फांसी की सज़ा दी थी, उस निर्णय को बदलकर उम्र कैद में परिवर्तित किया था। उस समय बहुत मुश्किल लग रहा था कि शायद ये हमारे जवान बाकी की उम्र वहाँ की जेलों में बिताएंगे, लेकिन भारत की निरंतर कोशिशों, गुडविल के चलते हुए ये संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि इसके चलते आने वाले समय में भारत और कतार के न सिर्फ संबंधों में मजबूती आएगी, बल्कि जितने भी विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मुश्किल समय में भारत सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। पीएम मोदी के कतर दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है।
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कतर में जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा किया गया है। साथ ही साथ इन दिनों लाल सागर में लगातार होती विद्रोहियों की हलचल बढ़ी है। लाल सागर में होती विद्रोहियों द्वारा लगातार यूरोप आने जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे में दोनों देश इन हमलों को रोकने के लिए आपसी गठजोड़ पर सहमति बनेगी। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। और गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।